हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका कुसुम कंडारी वाले ब्लॉग में। आई गाइस, आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और अभी मैं आ रखी हूँ खेत में मम्मी के साथ। मम्मी उधर पे घास काट रही है और मैं यहाँ पे बैठ रखी हूँ। तो दोस्तों यहाँ देखो, मेरे चेहरे पे एक बड़ा सा पिंपल हो गया है और अब मैं जा रही हूँ खेत की ओर। यहाँ पे देखो भिंडी हो रखी है बहुत सारी, यहाँ बगल पे चाची लोगों की। और ठीक उसी के सामने पे यहाँ पे हमारी गौशाला, मतलब चाची लोगों की है, पर हमने अपनी गाय बांध रखी है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो कद्दू का कितना बड़ा वो बेल हो रखी है यहाँ पे, इस पे एक कद्दू भी लगा हुआ है, देख सकते हो। और आज का मौसम कितना प्यारा हो रखा है। और बंदर तो आपको पता ही है, सब जगह हाजिर हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो रखी है पूरी चौलाई की खेती। और यहाँ पे उसके बीज भी होने लग गए हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ हो रखे हैं इसके। यहाँ देखो मेरे से भी बड़े बड़े हैं। और यहाँ पे ये अनार का पेड़ है। और मौसम देखो, बादल कितने नीचे नीचे आ रखे हैं, पूरे बादल खेतों को छू रहे थे। अभी तो है नहीं, पर अभी नहीं दिख रहा है, अभी थोड़ा कम हो गए हैं, पर मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। तो मेरी हो रही है तबीयत खराब, पर मैं फिर भी मम्मी के साथ जा रही हूँ। थोड़ा सा मेरा पूरा चेहरा सूज गया है, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों यहाँ पे देखो पूरी चौलाई की खेती हो रखी है। और इसमें सब में मतलब ऐसा हो रखा कि चौलाई होने लग गया है। यहाँ पे मेरी मम्मी घास काट रही है, यहाँ पे ये झगोरे की खेती हो रखी है। और अब चलती हूँ मैं अपने खेतों की ओर। यहाँ देखो पूरी घास ही घास हो रखी है रास्ते में, कहीं कोई कीट वगैरह ना मिल जाए। और मेरी मम्मी ने इतना घास काट लिया था। तो गाइस यहाँ देखो, बारिश के बाद कितना सुंदर सा नज़ारा दिख रहा है, पूरे बादल ही बादल, मतलब पूरे हरियाली हरियाली। और यहाँ पे मेरी मम्मी काट रही है गाय के लिए घास। और आज मेरी भाभी लोग जंगल नहीं गए क्योंकि सुबह बहुत बारिश हो रही थी। और यहाँ पे मेरी मम्मी ने ये 2 पुई अलग से बना रखी है। हमारे यहाँ घास जब बांधते हैं तो उसको पुई बोलते हैं, छोटी छोटी सी पुई। और ये घास देने के लिए है। और ये वाली घास जो है वो गाय को खाने के लिए जब दूध देगी वो। और यहाँ पे और इसको बोलते हैं फूल जख्या। ये है जख्ये का पौधा, बहुत लंबा हो रखा है ये पौधा। यहाँ पे देखो ऐसे इस पे फूल लगते हैं, फिर उसके बाद ऐसी फलियाँ निकलती हैं। इसकी एक टुकड़ा मैं दिखाती हूँ आपको, कैसे इस पे हरे हरे बीज अंदर से, अभी तो हरे बीज है, पर जब ये पक जाएगा तो इसके काले काले बीज हो जाएंगे। यहाँ देखो पूरी हरे हरे बीज दिखाई दे रहा है इसमें। फिर जब ये पकेगा तो इसमें काले काले बीज आएंगे। फिर इसका तड़का लगाया जाता है, कद्दू की सब्जी जैसे दाल वगैरह होती है ना, तो उसमें बहुत टेस्टी होता है। और यहाँ देखो मेरी मेहंदी कितनी सुंदर प्यारी रची हुई है। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और मैं जाती हूँ आपको दिखाती हूँ आज अपने खेतों का पूरा गार्डन कि ठीक से हमारे खेतों में क्या क्या हो रखा है, क्या नहीं हो रखा है। मैं आज सब कुछ बताऊंगी आपको। यहाँ पे ये वो इनमें देखो बारिश का जो पानी है ना, वो उसका पानी उसमें इसमें टिका हुआ है वो पानी। यहाँ देखो जैसे बूंदे बूंदे है ना, बहुत सुंदर लग रही है, जैसे डायमंड। दोस्तों ये है चौलाई का पौधा, इसकी सब्जी होती है, मतलब बहुत कुछ बनाते हैं लोग। इसके पकोड़े होते हैं, तो वैसे इस पे ना इसकी मच्छी भी बनाते हैं, मतलब चौलाई है ये, इसकी मच्छी बनाते हैं। इसमें बेसन वगैरह नमक मिर्च मिला के ऐसे में जैसे पकोड़े तलते हैं, सेम वैसे तलते हैं, पर ऐसा पूरा पत्ता ही उस पर वो करते हैं, मतलब ऐसा मोड़ते मोड़ते काटते कुटते कुछ नहीं है, ऐसे में लगा देते हैं उसमें, फिर बनता है। हमने तो कभी बनाया नहीं है, पर देखा है मैंने भी। और ये रहा मंडुआ, अभी इसका छोटा ही पौधा है, दिखाते हूँ मैं आपको। यहाँ देखो ये है इसके नीचे की जड़, यहाँ देखो ऐसा होता है इसका पौधा। और इसको बोलते हैं झंगोरा। इसकी खीर बनती है, इसको अगर पीसेंगे सारी इसकी रोटी भी बनती है। इतना मुझे कंफर्म नहीं पता, पर इस मंडुए की रोटी ही बनती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत सही होता है, बहुत ही अच्छा। क्योंकि जो पहाड़ी लोग होते हैं ना, वो इसी की रोटी ज़्यादा, सर्दियों में इसी की रोटी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और ये रहा यहाँ पे दाल, इसको बोलते हैं तोर।
ये तोर की दाल होती है, ये वाला, ये उसका पौधा है। अभी इस पे वो कलियां वगैरह कुछ नहीं लगी हुई, जो मतलब जिस पे दाल होती है वो नहीं लगी हुई। अभी खाली ये पौधा इतना बड़ा हो रखा है। और ये है धान। ये सेम होता है, जो झंगोरा होता है, जो मंडवा होता है, उसके पत्ते सेम होते हैं, पर इसके पत्ते थोड़ा डार्क कलर के होते हैं और खुरदुरे होते हैं, और इसके पत्ते थोड़ा लाइट कलर के होते हैं। और क्या बोलते हैं, मतलब सही होता है, इसके पत्ते चुभते नहीं है। सेम ऐसे मंडुवे के पत्ते भी हैं, पर इसके पत्ते बहुत चौड़े होते हैं और थोड़ा लंबे होते हैं। तो यहाँ देखो, ये रहा धान का पौधा। इसकी जो जड़ें हैं ना वो बहुत बारीक हैं, और इसकी जड़ें, जो झंगोरे की जड़ें हैं, वो थोड़ी मोटी मोटी सी है। यहाँ देखो कैसे कैसे है ना, यहाँ से ऐसे में जॉइंट है इसमें, यहाँ देखो। और जो मंडवे का पौधा होता है वो सीधा ऐसा होता है, ये मतलब इसकी जड़ें ऐसी होती है, थोड़ा चौड़ी चौड़ी होती है, पर ऐसा तो अच्छा होता है जो भी है। पर इसकी जो धान होता है उसका पौधा ऐसा होता है, यहाँ देखो। और जो मैं ये चौलाई बता रही थी ना, उसका पौधा ये सामने रहा, ये भी हमारे खेत में हो रखा है, पर इस पे जो होते हैं ना उसके बीज होते हैं वो निकलने लग गए हैं। और ये देखो सारा उधर तक, जहाँ तक ये पेड़ दिख रहा है वहाँ तक हमारा खेत है, और जहाँ ये वाला पेड़ दिख रहा है वहाँ तक हमारा खेत है, और इससे नीचे भी है। अब वहाँ मैं कैसे जाऊँ, पूरा खेत भरी भरी रखा है। यहाँ देखो, ट्राई करती हूँ, मेरी मम्मी तो मना कर रही है कि खेत में मत जा। उधर साइड मेरी मम्मी वो कर रही है, क्या घास काट रही है। तो यहाँ पे ये हो रखा है, जख्या बोलते हैं इसको, इसका तड़का लगता है। जैसे कद्दू वगैरह की सब्जी में लगा दो ना तो बहुत अच्छा होता है। दोस्तों यहाँ देख सकते हो आप, हमारे खेत में कितना सारा हो रखा है, पूरा खेत भरा भरा लग रहा होगा आपको। अभी वैसा सीजन है ना, तो पूरा खेत भरा भरा लगता है। अगर इधर रोपाई होती है ना तो मतलब इतना वो नहीं होता इस खेतों में, तब खाली धानी बोते, धानी मतलब धानी की रोपाई होती है दोनों खेतों में। पर पानी की समस्या है ना, इधर ट्रेन का काम चल रहा है उधर सामने पे, तो इस वजह से हमने वो नहीं किया। मेरे को धूप हो रही है, वैसे छाया में बैठ के आती हूँ वीडियो। और सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। अभी गर्मी पड़ने लगी है, मतलब उमस टाइप की हो रही है, धूप भी नहीं लगी हुई है उतनी, पर उमस हो रही है। और सामने पहाड़ों में दिखाती हूँ मैं आपको, पूरे बादल बादल लगे हुए हैं। जो बादल है ना वो नीचे नीचे आए, अब थोड़ा ऊपर ऊपर जा रहे हैं, इसी वजह से बहुत गर्मी हो रही है। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा। और यहाँ देखो मेरा चेहरा अजीब सा हो गया ना, सूजा सूजा लग रहा है कि मैं बीमार हूँ। पर फिर भी मैंने कहा थोड़ा मम्मी के साथ चले जाती हूँ खेत में। मेरी मम्मी उधर सामने पे घास काट रही है, दिखाती हूँ मैं आपको अभी। अब पहले आपको मौसम दिखा देती हूँ मैं पूरा। तो दोस्तों यहाँ देखो, मौसम इतना सुंदर हो रखा है, सुहाना एकदम, और धूप भी थोड़ी बहुत लगी रही है। सूरज भगवान किधर होंगे, इधर सामने पे, इधर बादलों के बीच ढके हुए हैं। यहाँ देखो धूप तो है नहीं, पर उमस बहुत है भाई, बहुत ही ज़्यादा। जो घास मेरी मम्मी काट रही है वो सामने पे इतना बड़ा हो रखा है, इतना बड़ा। और यहाँ पे ये सहतूत का पेड़ है। ये जब गाय के पास दूध निकालने जाते हैं ना तब देते हैं इनको, ताकि गाय थोड़ा दूध ज़्यादा दे दे। तो दोस्तों अब चलती हूँ मैं अपनी मम्मी के सामने पे। अब बहुत हो गया इधर, मेरे को डर भी लग रहा है कहीं सांप वाप ना निकल जाए कहीं से। मेरी मम्मी को बोलूँगी तो मेरी मम्मी मेरे को गाली देगी। यहाँ देखो, ये बोल रही थी ना उस जखे का पौधा, तो उस पर ये फलियाँ लग चुकी हैं और ये फूल लग रहे हैं। इस पे भी सेम यही होगा, पर ये अभी सूखा नहीं है। जब ये सूखेंगे तो इसके अंदर, अभी तो हरे बीज हैं, अभी तो इसके पीछे कुछ भी नहीं होगा, पर जो नीचे नीचे होगा ना लगा हुआ, इसमें नीचे नहीं लगा हुआ, अब लग रहा है इस पे। तो अभी इन पे कुछ भी नहीं है, वो सामने है ना, उन पे होगा हरा हरा बीज, दिखाया है ना मैंने अभी आपको। तो सेम वैसी है। फिर ये वाला ऐसे हो जाएगा, फिर जब ये सूखेगा तो इसके अंदर काले काले बीज आएंगे। फिर हम दाल, जो मार्केट वाली दाल होती है ना, अरहर वगैरह, उसकी दाल में, कद्दू की सब्जी में बहुत अच्छा इसका स्वाद निकलता है, जखे का तड़का। तो दोस्तों यहाँ देखो, मेरी मम्मी ने बना लिया है घास की पुई। अभी 2 पुई हो रखी है, और सामने मेरी मम्मी फिर से घास काट रही है। यहाँ पे ये उपला जला रखा है कि ताकि मच्छर मेरी मम्मी को ना काटे, क्योंकि इधर पूरी हरी हरी घास हो रखी है ना,
तो उसे से मच्छर काटते रहते हैं। और फिर अब मैं जाती हूँ अपना मिर्च का गार्डन दिखाती हूँ आपका। तो यहाँ देखो पूरे घास के जो बीचों बीच से जाना पड़ता है मेरे को, मच्छर वच्छर ना दिखे। यहाँ देखो पूरा मिर्च का गार्डन ही गार्डन हो रखा है हमारा। यहाँ पे ये मिर्च हमने लगाई थी, घर से लेके यहाँ पे लगवाई थी, पर यहाँ देखो इतने ज़्यादा मिर्च के पेड़ हो रखे हैं, पौधे हो रखे हैं। चलो अब दिखाती हूँ मैं तुमको भी। यहाँ देखो ये कितना छोटा सा पौधा है, एकदम छोटा सा। इसमें भी 2 मिर्चा लगी हुई है और बाकी फूल लग रहे हैं इसमें, और भी ज़्यादा मिर्च लगने के लिए। इसमें भी थोड़े बहुत लगे हुए थे मिर्च। तो यहाँ देखो जो बड़े बड़े पौधे हैं ना, उससे मेरी मम्मी मिर्च निकाल रही है कि ताकि हम घर पे जाके इसमें मतलब साग सब्जी में डाल सके या फिर नमक पी सके। मम्मी बोल रही थी कि ये मिर्च निकालेंगे तो घर पे जाके पीसेंगे, पर मम्मी ये भी बोल रही थी कि वीडियो मत बना, कोई हमारी मिर्च को ले जा लेगा यहाँ से निकाल के। तो यहाँ देखो इतनी सारी, इतनी बड़ी बड़ी मिर्चें हो रखी है हमारे खेत में। फिर मम्मी ने इतने ही निकाले क्योंकि मम्मी ने बोला ये काफ़ी है इतना, पर मैं कहाँ मानती, मुझे भी निकालने थे। फिर मम्मी उधर चलेगी तो मैंने छुप छुप के निकाल दिए थे। यहाँ देखो मुझे इतनी बड़ी बड़ी मिर्चें मिली। फिर मेरी मम्मी देखेगी ना, मेरी मम्मी मेरे को बहुत डांटेगी फिर कि तूने क्यों निकाली। तो मम्मी कह रही थी दिखने के लिए वो बड़ी है, पर है नहीं उनके अंदर अभी कुछ, इसलिए मत निकाल ज़्यादा। तो मैंने फिर ज़्यादा नहीं निकाली, इतनी ही निकाली, काफ़ी है इतनी हमारे लिए। कुछ मम्मी तो मेरी मम्मी को मिला एक चिड़िया का घोंसला, बताती हूँ मैं आपको। दोस्तों यहाँ पे देखो ये है चिड़िया का घोंसला, 20 सहतूत के पेड़ में हो रखा था। मेरी मम्मी ने देख लिया था पहले पर बताया नहीं था। बच्चा को होएगा बता दीजिए सो ये भी। हाँ मैं दिखाता हूँ, मैं कैम नहीं बता। अच्छा तो यहाँ पे मेरी मम्मी किसी को आवाज़ दे रही है, ये हमारे घर के बगल पे रहते हैं। और मेरी मम्मी ने मेरी भारी लगा दी है घास की। अब मैं जाती हूँ घर, तो अपने ब्लॉग को करती हूँ यहाँ पे एंड।